नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को एस हेल्प में स्वागत है। अगर आप सभी क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं, आर्ट्स स्ट्रीम वाले जितने भी छात्र हैं ध्यान से देखिएगा। आपको हिस्ट्री का जो है 8 फरवरी का फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ये जो है इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा देखने को। इसमें से आपको बहुत क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है और आप सभी को एग्जाम में मिल जाएगा, तो रटते चलिएगा। एक बार नहीं होगा 2 बार देख लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जितने भी विषय है आपका पूरा का पूरा एग्जाम में मिलेगा। इस चैनल पे आप देखते रहिएगा वीडियो। इससे क्या होगा, आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाइएगा। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। हिस्ट्री का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2025 के लिए है, तो ध्यान से देखिएगा। आपका समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। फुल मार्क्स रहेगा 100 नंबर का। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें तो है आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन 50 अगले वीडियो में बतला देंगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कर हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आप सभी को पता होगा, तो कमेंट करते चलिएगा। तो कांस्य युग का, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन का है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का नहीं था, तो इसका जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन का, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो आप सभी को भी पता होगा, तो ये रावी नदी के किनारे है। ये जो है आपको एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा, तो ध्यान से देखिए और रट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का रहा है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधु का जो है इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका जो है 5 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर है, बिंबिसार किस वंश का राजा है? तो हर्यक वंश का, तो इसका 6 का जो है ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन का, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो 7 नंबर का जो है आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अशोक जो है इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो 8 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कालिदास। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये सब क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो रटते चलिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो 9 नंबर का जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखा, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को। किसे जाना जाता है? भीष्म को जाना जाता है, तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन, गीता रहस्य किसने लिखा है? गीता रहस्य किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक। 11 नंबर का आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो 12 नंबर का आपका डी हो जाएगा, भीम का था। इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। आंसर नोट करते चलिएगा। अगर आप सभी इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आपको मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। ये नंबर हम कभी भी दे सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखते चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन का, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी, तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन का, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो 15 नंबर का सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीतल किस धातु का
बना हुआ सिक्का होता है? जीतल किस धातु का बना हुआ सिक्का होता है? तो आपका 16 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर है, तांबा का होता है। 17 नंबर क्वेश्चन करा, 17 नंबर देखिए, करा अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल की। तो 17 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन का, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो 18 नंबर का आपका ए बिल्कुल सही आंसर है, अकबर ने किया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या है था? तो 1565 से 1605 ईस्वी की थी। तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 में लड़ा गया। तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखा है, दीन इलाही संबंधित है, दीन इलाही संबंधित है। तो 21 नंबर का आपका सी हो जाएगा अकबर से। इसका भी बिल्कुल सही है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। शायद 22 नंबर क्वेश्चन का, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आपका 22 नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। 23 नंबर क्वेश्चन का, कमल महल कहाँ अवस्थित है? कमल महल कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में है। 23 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखकर, आयंगर व्यवस्था संबंधित है, आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो 24 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। 25 नंबर क्वेश्चन का, विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वारा को क्या कहा जाता है? धारा को क्या कहा जाता है? तो 25 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर है, गोपुरम, गोपुरम। 26 नंबर देखिए, कर अजमेर में किसकी दरगाह है? अजमेर में किसकी दरगाह है? मुइनुद्दीन चिश्ती। तो आपका 26 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन करा, कबीर का जन्म कब हुआ? कबीर का जन्म कब हुआ? तो 27 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1425 में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे? तो इसका कबीर थे। तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीधे आंसर नोट करते चलिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो 29 नंबर का ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कबीर। 30 नंबर क्वेश्चन का, इब्न बतूता के पुस्तक का नाम है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है, क्या है? तो 30 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किताबुल है। चलिए किताबुल रहला है 30 नंबर का आंसर, सी बिल्कुल सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कराए चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? 31 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज था। तो इसका ये बिल्कुल सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1764 में लड़ा गया। तो 32 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो 1793 में किया गया। तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखकर, फ्रांसीसी बुकान किस देश का रहने वाला है? तो आपका 34 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। 35 नंबर क्वेश्चन का, कर्नवालिस कोड बना 1793 में। तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर है।
36 नंबर क्वेश्चन देखिए करें, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो 36 नंबर का आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिंधु कान्हू। चलिए, और 37 नंबर क्वेश्चन करा है, किस युद्ध के उपरात्मक ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो 37 नंबर का जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए करा, लॉर्ड डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता है? तो 38 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर है, अस्थाई बंदोबस्त। 39 नंबर क्वेश्चन का, भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे, तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कर है, ध्यान से देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया? तो 40 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ? 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ? तो मेरठ में हुआ, तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 42 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर है, वीर कुंवर सिंह। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कर, 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो 10 मई 1857, 10 मई 1857 की हुई। तो ध्यान से देखिए, रट लीजिए, ये क्वेश्चन से आपको एग्जाम में मिल जाएगा, काफी बहुआ टाइप क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन करें, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो 44 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन करें, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब की गई थी? तो 45 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर है, 1872 में। 46 नंबर क्वेश्चन का, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के माध्यम चली थी? तो 46 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन का, चाल इमारतों किस शहर की विशेषता है? चाल इमारतें किस शहर की विशेषता है? तो 47 नंबर का आपका भी बिल्कुल सही आंसर है, मुंबई में। 48 नंबर क्वेश्चन देखकर, खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ? खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो 1919 में, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, आपको बोले थे क्वेश्चन नंबर दिया जाएगा, तो इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। इस नंबर को नोट कर लीजिए, लिखा हुआ है 9771772716। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो सभी लोग नोट कर लीजिए होंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए करें, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में किया, तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ? तो 50 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। आपको बोले थे 50 से आगा अगला वीडियो में लेकर आऊंगा, तो इसके लिए आप जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखिए, ये 51 नंबर क्वेश्चन है, इससे आगा जो है आपको कल दिया जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, कह रहे गांधी जी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा दिया, अगले साल भी पूछा था और इस साल भी पूछ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए।